हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों अविकारी शब्द। आज हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हमारे चैप्टर में क्या दिया गया है, क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के प्रमुख भेद। ओके, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं बच्चों। वे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का धीरे से आया, तो बच्चों ये है लड़का धीरे से आया, लड़की धीरे से आई, लड़के धीरे से आए। तो बच्चों आप देख रहे हैं अविकारी शब्द। अब जो शब्द है 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमद्य बोधक। ओके, जो शब्द क्रिया काल के स्थान, रीति आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। बच्चों ये हमारे क्रिया विशेषण हैं जिन्हें हम एडवर्ब कहेंगे। ओके, एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों, वह कल यहाँ आया था, आने का समय बता रहा है। वह कल आया था, ठीक है। उसने धीरे धीरे आम काटा, काटने की रीति है यहाँ पर। ओके, वह कल ऊपर सोया, सोने का स्थान बताया जा रहा है। उपयुक्त वाक्यों में मोटे छपे शब्द क्रिया का समय, स्थान, तरीका, रीति मतलब तरीका, रीति आदि विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बच्चों क्रिया विशेषण के प्रमुख भेद होते हैं कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। आप देख रहे हैं कौन कौन से काल हैं। कालवाचक जो प्रमुख भेद हैं, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कालवाचक। ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के समय की सूचना देते हैं। जैसे मैं रोज व्यायाम करता हूँ, मैं रोज व्यायाम करता हूँ। तो यहाँ पे जो रोज है, रोज क्या है, हमारे काल में बता रहा है, यानी कि करता हूँ, ठीक है, जो हमारा प्रेजेंट में है। वह हमेशा सोता रहता है, वह हमेशा सोता रहता है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, वह कल यहाँ आया था। ओके, कालवाचक क्रिया विशेषण का पता क्रिया में कब लगाकर प्रश्न करने से पता चलता है। ओके, स्थानवाचक अब देखेंगे बच्चों हम। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं। जैसे अस्पताल आगे है, तो अस्पताल आगे, ये स्थान ही तो बता रहे हैं बच्चों कि अस्पताल आगे है। बच्चे अंदर खेल रहे हैं, तो किसी स्थान पे ही तो खेल रहे हैं। वह लड़का इधर ही गया, तो स्थान की बात हो रही है। और तुम वहां मत बैठो, तो स्थान के तुम वहां मत बैठो। ओके, आगे देखेंगे। इन शब्दों का पता क्रिया में कहाँ अथवा किधर लगाकर प्रश्न करने से चलता है। ओके, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अब बात करेंगे बच्चों हम रीतिवाचक की। ये शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग, तरीका बताते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा गुण, तो यहाँ पर हमारे उदाहरण है गुण, प्रकार और तरीका। तो गुण क्या है, उसने ध्यानपूर्वक पत्र पढ़ा, तो ये गुण है कि ध्यानपूर्वक पत्र पढ़ा। प्रकार क्या है, वह रोते रोते बाहर आया, तो ये प्रकार है बच्चों। तरीका क्या है इसका, तरीका है खरगोश तेज दौड़ता है। ओके, इनका पता क्रिया में कैसे लगाकर प्रश्न करने से चलता है। अब देखेंगे बच्चों हम परिणामवाचक। ओके, परिणामवाचक क्रिया विशेषण कौन से होते हैं, ये शब्द क्रिया के परिणाम या मात्रा के विषय में बताते हैं। जैसे काफी, थोड़ा, अधिक आदि। वह थोड़ा शर्माई, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, परिणाम है कि थोड़ा। यहाँ पर जिस चीज में बच्चों हम थोड़े की या मापना, तोलना या फिर मीटर की बात हो रही है, वहां पे क्या है, परिणामवाचक होता है। तुम खूब आए, ठीक है, तुम खूब आए। तुम बहुत बोलते हो, तो बहुत की बात हो रही है। बच्चा बहुत रोया, यहाँ भी बहुत की बात हो रही है। इनका पता क्रिया में कितना लगाकर प्रश्न करने से चलता है। ओके, आगे देखेंगे बच्चों। आगे है हमारा संबंध बोधक।
ठीक है, संबंध बोधक है, जिसे हम रिलेटिव इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स कहेंगे। ठीक है, इंडिसिक्लिन। दो संज्ञाओं में संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कप्तान के पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं, तो कप्तान के पीछे है ना, पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं, के ऊपर की बात हो रही है, तो संबंधी तो है कि पेड़ के ऊपर, तो संबंध है पेड़ से कि पेड़ के ऊपर, और कप्तान के पीछे है ना, मेज के नीचे चूहा है, तो यहाँ भी संबंध बोधक बता रहा है। उपयुक्त वाक्य में रंगीन शब्द के पीछे, के ऊपर तथा नीचे एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बता रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक हैं। पहले वाक्य में कप्तान और खिलाड़ी का संबंध के पीछे, दूसरे वाक्य में पेड़ और पक्षी का संबंध के ऊपर तथा तीसरे वाक्य में मेज और चूहे का संबंध के नीचे बताया गया है। बच्चों, कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द हैं। के बाहर, के मारे, के भीतर, की ओर, के सामने, के पीछे, के सामान, के तरह, के अंदर, के आगे, के साथ, के विपरीत, की तरफ आदि। ये सारे शब्द जो है बच्चों, ये किस में आते हैं? संबंध बोधक में आते हैं। ओके, आइए कुछ उदाहरण देखते हैं इनके। अलमारी के अंदर कपड़े हैं, तो अब के अंदर आ गया ना बच्चों। कछुए के आगे खरगोश है, के आगे आ गया ना। सागर बगीचे की ओर जा रहा है, यहाँ की ओर आ गया। मेज के ऊपर पुस्तकें रखी हैं, तो की रखी हैं। संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है: विभक्ति रहित, मित्रों सहित, आजन्म आदि। विभक्ति सहित, मकान के पीछे, दुकान के आगे। अब देखेंगे बच्चों समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक देखेंगे बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे अनिकेत और अभिनव खाना खा रहे हैं, तो और लग रहा है दोनों नामों के बीच, यानी कि उन्हें जोड़ा जा रहा है, दो वाक्यों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। बच्चों, वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया, तो ये पूरा ही तो है जो दो वाक्यों को एक साथ जोड़ रहा है। वाक्यों में और इसलिए शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और शब्द अनिकेत और अभिनव दो शब्दों को जोड़ता है, इसलिए शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है। ये योजक भी कहलाते हैं बच्चों। इन्हें क्या कहेंगे? योजक कहेंगे। दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। अन्य समुच्चय बोधक शब्द लेकिन, परंतु, किंतु, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, की, ताकि, जो कि, मगर, पर तथा आदि। ये सारे जो शब्द हैं ये समुच्चय बोधक में लगाए जाते हैं बच्चों। आइए कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। विनय या विवेक में से कोई एक जीतेगा। भाई और बहन ने स्वर्ण पदक जीता। पुलिस चोर के पीछे भागी परंतु उसे पकड़ न सकी। तो बच्चों, जितने भी ये वाक्य दे रखे हैं ये दो वाक्यों के साथ जोड़े गए हैं, है ना। मेहनत कर लो ताकि अच्छे अंक ला सको। अब बात करेंगे बच्चों विषम्य बोधक की। ठीक है, विषम्य बोधक। जो शब्द विषम्य दुख, घृणा, हर्ष, शोक, प्रशंसा, भय, क्रोध आदि मन के भावों का प्रकट करते हैं वे विषम्य बोधक शब्द कहलाते हैं। वह कितना सुंदर घर है, तो यहाँ क्या खुशी का भाव दे रहा है। छी कितनी बदबू है, ये कितना है, ये कौन सा भाव है बच्चों? ये है हमारा घृणा का भाव। हाय ये क्या हो गया, ये बच्चों हमारा शोक या फिर दुख का है, दुख का भाव है ये। ओके, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द मन के भाव का प्रकट कर रहे हैं। वह शब्द प्रसन्नता का भाव प्रकट करता है तथा छी शब्द घृणा का भाव प्रकट करता है तथा हाय शब्द शोक का भाव प्रकट करता है। अतः जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय, क्रोध, इच्छा आदि का भाव प्रकट करते हैं उन्हें विषम्य बोधक शब्द कहते हैं बच्चों। ओके, यहाँ मैंने हाय क्या हो गया, ये बच्चों मैंने आपको दुख नहीं, ये होगा शोक। ओके, दुख नहीं होगा, दुख होता है किसी का कुछ मर जाना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, वो दुख होता है ना। ये है हमारा शोक, हाय यह है क्या हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों। विषम्य बोधक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते हैं तथा उसमें विषम्य बोधक चिन्ह इस तरह से लगा होता है।
आवश्यक लगा होता है बच्चों, ये पहचान होती है विषमय बोधक चिन्ह की। कुछ अन्य विषमय बोधक शब्दों के उदाहरण इस तरह से, उफ बहुत गर्मी है, हे भगवान तुमने यह क्या किया, काश मैं भी विदेश घूमने जा पाता, अरे तुम अभी तक गए नहीं। ये क्या है, ये सारे हमारे विषमय बोधक चिन्ह हैं। बाप रे इतना लंबा सांप, सावधान लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। विपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन छपे शब्द विषमय बोधक शब्द कहलाते हैं या फिर होते हैं बच्चों। आओ दोहराएं, हमने अब तक क्या पढ़ा। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव न पड़े उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विषमय बोधक। सो बच्चों कैसा लगा हमारा ये आपका का चैप्टर, मुझे बताइएगा जरूर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।